सर वो तो कह रहे मेजर जनरल दयाल ये तो कहते हैं हमास के लोग कि भाई हम आपके मसीहा हैं, आप रुकिए। जो लोग छोड़ के जा रहे थे उन्हें रोका जा रहा था। फिर खबरें ऐसी आई कि जो रुक भी रहे हैं इनके डर के कारण उन्हें ढाल बना सकते हैं इसराइल के सैनिकों के सामने, इसलिए उनको रोका जा रहा है। मसीहा कैसे हुए फिर ये? देखिए, ये लड़ाई है, यहाँ कोई किसी का मसीहा नहीं है। यहाँ नेतन्याहू भी जो हैं वो इजरायलीज़ के मसीहा नहीं है। तो हमास को ये कह देना कि वो पैलेस्टीनियंस के मसीहा हैं, मैं नहीं समझता। और दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क में किसी भी लोगों को, सिद्धांत के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ये कह देना कि आप अपने घर छोड़ के चले जाओ क्योंकि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, कितने लोगों को मंजूर है ये मैं नहीं समझ सकता। हमें मंजूर है। मैं कम से कम इस चीज़ का कोई समर्थन नहीं करता कि इजराइल ने एक डिक्टेट दे दिया कि भाई सारा का सारा हमास खाली कर दो। और हम देखिए जो वॉर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमास ने किया उसका दुनिया में मैं नहीं समझता इवन पैलेस्टीनियन सपोर्ट करते हैं। वेस्ट बैंक जो अथॉरिटी है जो पैलेस्टीन की, ये वो भी सपोर्ट नहीं करती है। जो उसने किया वो एक क्रूरता थी, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। और जो उन्होंने सिविलियंस के साथ किया, बंदिक बनाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड था। इजराइल भी स्टम्प, सब हम स्टम्प है। लेकिन अब उसकी वो ढाल है जहां तक उसके सिविलियन पॉपुलेशन है। देखिए वो 30-35 हज़ार हार्ड फाइटर्स हैं, उसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। 1 लाख तो जैसे जनसन्ना कह रहे थे, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बाकी लोग ऐसे हैं जो वहाँ निर्भर हैं, जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो वहाँ की जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय करना, उन पे फायर करना, उनको कह देना ये कोलेटरल डैमेज है। जैसे अगर ये कोलेटरल डैमेज यूक्रेन में एक्सेप्टेबल नहीं है वर्ल्ड को, तो मैं समझता हूं वर्ल्ड को यहां भी एक्सेप्टेबल। देखिए कोई भी इसमें पीस की बात नहीं कर रहा है, सब अपना मतलब सीधा कर रहे हैं। बाइडेन साहब आए थे क्योंकि वो इनको छुड़ाना चाहते हैं, और आज उन्होंने जाके अपनी एक इलेक्शन उसमें कैंपेन में उन्होंने बोल भी दिया कि ये तो उन्होंने डीरेल किया है क्योंकि उनको पता था मैं और मेरी और सऊदी अरेबिया की, वो तो सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। वहाँ पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए, वो भी अपने इनको छुड़ाना चाहते हैं। जो गल्फ कंट्रीज है वो भी अपना एक रुख ले हुए हैं कि शांति से किसी तरह निपट जाए, हमारे पे आंच नहीं आनी चाहिए। जो इजिप्ट का मामला है, वहां भी एक बड़ी दुविधा है। आप कभी अचानक से जब साउथ में फायर करते हो, जो सदर्न पोर्शन है, जैसे जलसिना ने बताया, हाफ करने के बाद में वो 20-22 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का है। कैसे वहां पे 20 लाख 18 लाख लोग कैसे कहां रह सकते हैं? नॉर्थ में तो आपने ऑलरेडी 50% जो उनकी कंस्ट्रक्शन थी, जो उनकी बिल्डिंग्स थी, जो उनकी वो तबाह हो चुकी है। देखिए ये एक रिवेंजफुल एटीट्यूड है, वेंजेंस है। उन्होंने किया, हम भी करेंगे। और नेतन्याहू को कोई रोकने वाला नहीं है। इजराइल किसी की सुनता नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो दुनिया में शांति चाहते हैं, जो दुनिया में पीस चाहते हैं, उन फोर्सेस को अब अगर करना है तो अब रोक ले, वरना ये अगले 2-3 महीने तो इंटेंस चलेगी और ये फिर सुलगती रहेगी। तो उनका वॉर ऑब्जेक्टिव है नेतन्याहू का कि हमास को सफाया करना। अगर सफाया करना है तो आपको नॉर्थ पूरा का पूरा गाजा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और फिर सोचना पड़ेगा दुनिया को कि वहां होगा क्या वो वेस्ट बैंक की तरह सेटलमेंट बन जाएंगे या एक बफर जोन बन जाएगा।